एवरीवन, वेलकम टू गुरमंत्रा एकेडमी। आई होप सब लोग सेफ हैं, सब लोगों की स्टडीज अच्छी चल रही हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की जब आप बात करते हो तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन आर प्राइमरली डन बाय द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो आपने 2-3 बार नाम सुन लिया एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? सो द ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस। ठीक है, तो डक्टलेस ग्लैंड्स को आप बोलते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड्स। अब डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि अपने हॉर्मोन्स को डायरेक्टली बॉडी के अंदर लीव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपका हार्मोन जो होगा विद द हेल्प ऑफ डक्ट फ्लो नहीं करता, डायरेक्ट फ्लो करता है इनटू योर बॉडी, इनटू योर ब्लड। ठीक है, इन एनिमल्स वर्टिब्रेट्स हैव मोर कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड एंडोक्राइन सिस्टम व्हेन कंपेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। आपको पता है इनवर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में वर्टिब्रेट्स के पास हर चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। Plant do not possesses these glands, however, they do secrete plant hormones that controls various functions. ठीक है, तो एनिमल हॉर्मोन्स अलग होते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स अलग अलग होते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे आज के प्राइम फोकस्ड टॉपिक पे, दैट इज ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि सेवरल डक्टलेस ग्लैंड्स दैट रेगुलेट द बॉडी फंक्शंस और इवोक सर्टेन रिस्पॉन्सेस इन द बॉडी। मतलब ये ऐसे ग्लैंड्स हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे। और हार्मोन्स का काम क्या होता है कि हार्मोन्स का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स लाना, कुछ ना कुछ चेंजेस लाना। The endocrine system secretes certain hormones directly into the blood that helps in regulating different functions of the body. ठीक है, पॉइंट आ गया कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये अपने सिक्रीशन यानी हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर लीव कर देते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं, या फिर आप बोल सकते हो सिक्रीट कर देते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डक्ट्स। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, डक्टलेस ग्लैंड्स। अब हमने 2-3 बार नाम सुना हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? सो हॉर्मोन्स आर द केमिकल्स दैट एसेंशियली फंक्शंस एज अ मैसेंजर ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का मैसेंजर आप किसे बोलते हो? हॉर्मोन्स को। These chemicals are secreted by special glands known as endocrine glands. ठीक है, The endocrine glands are distributed throughout the body. जितने भी endocrine glands हैं वो सभी के सभी अभी आप देखोगे, जैसे आपके पास हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, ये सभी के सभी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, These messengers control many physiological functions as well as physiological health. They are also quite important in maintaining homeostasis in the body. और homeostasis को maintain करने के लिए भी ये hormones required होते हैं। The effect of hormones depends on how they are released. ठीक है, अब देखो 4 तरीके के आपके पास आप बोल सकते हो 4 तरीके हैं कि आपका हार्मोन किस तरीके से सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, ऑटोक्राइन, द हार्मोन एक्ट ऑन द सेल दैट सिक्रीटेड। क्या होगा कि हार्मोन जो होगा वो एक्ट करेगा जिस सेल के साथ वो सिक्रीट होने वाला है। फिर आपके पास है पैराक्राइन, द हार्मोन एक्ट ऑन नियर बाय सेल। हार्मोन कहाँ एक्ट करेगा? नियर बाय सेल, विदाउट हैविंग टू एंटर द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में वो एंटर नहीं करेगा। फिर इंट्राक्राइन, इंट्राक्राइन में क्या होगा? हार्मोन जो होगा प्रोड्यूस किया जाएगा सेल के अंदर और वो एक्ट करेगा इंट्रासेल्यूलरली। ठीक है, मीन्स इनसाइड दी सेल। ठीक है, मतलब इनसाइड दी सेल वो आपका एक्ट करेगा। फिर एंडोक्राइन, एंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ कि हार्मोन जो कि टारगेट सेल के ऊपर एक्ट करेगा एक बार और फिर उसे रिलीज कर दिया जाएगा रेस्पेक्टिव ग्लैंड में इनटू दी ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, 4 टाइप के आपके पास आप बोल सकते हो सिस्टम्स हो गए, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, इंट्राक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। हमें कौन सा स्टडी करना है? हमें स्टडी करना है डिटेल मैनर में एंडोक्राइन। ओके, सो बहुत सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं टू रेगुलेट दी डिफरेंट फंक्शंस।
ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे हम लोग दो टाइप के हॉर्मोन्स को क्लासिफाई कर देते हैं। नंबर 1 पेप्टाइड हार्मोन एंड नंबर 2 स्टीरॉइड्स हार्मोन। ठीक है, स्टीरॉइड्स हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको समझना है, एज वेल एज उनके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट पेप्टाइड हार्मोन्स। तो पेप्टाइड हार्मोन्स की जब आप बात करते हो, पेप्टाइड हार्मोन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स एंड आर सॉल्यूबल इन वाटर। पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट है कि किससे मिलके बने हुए हैं। देन कैसे होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। पेप्टाइड हार्मोन्स आर अनेबल टू पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर पाते। ठीक है, अनेबल होता है as it contains a phospholipid bilayer, क्योंकि पेप्टाइड हार्मोन्स के पास, या फिर आप बोल सकते हो कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के पास एक फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जो कि फैट इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज नहीं करने देती। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है, पढ़ो। पेप्टाइड हार्मोन्स आर अनेबल टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन as it contains a phospholipid bilayer, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है तो वो क्या करती है? फैट इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को वहीं रोक देती है, डिफ्यूज नहीं करने देती सेल के अंदर। इंसुलिन इज एन इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज। ठीक है, तो पेनक्रियाज आपके पास एक कंपाउंड ग्लैंड है बॉडी के अंदर जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही पोर्शंस शो करता है, दोनों ही चीजें शो करता है। ठीक है, तो इंसुलिन जो हो गया वो क्या हुआ? एक पेप्टाइड हार्मोन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टीरॉइड हार्मोन। स्टीरॉइड हार्मोन की जब आप बात करते हो, अनलाइक पेप्टाइड हार्मोन, स्टीरॉइड हार्मोन्स आर फैट सॉल्युबल। कैसे होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट हो गया। पेप्टाइड हार्मोन नहीं कर पा रहे थे, स्टीरॉइड हार्मोन क्रॉस कर पा रहे हैं। Sex hormones such as testosterone, estrogen and progesterone are the examples of steroidal hormones. ठीक है, स्टीरॉइडल हार्मोन्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? जितने भी आपके पास सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, इसके अलावा ईस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स सिक्रेटेड। अब कौन कौन से आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स। अब आपके पास सबसे पहला जो आप बोल सकते हो एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की जब आप बात करते हो तो हाइपोथैलेमस की आपको पोजीशन याद रखनी है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट एट द बेसल पार्ट ऑफ डायेंसीफिलॉन। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट द बेसल पार्ट ऑफ डायेंसीफिलॉन। ठीक है, इसके अलावा फंक्शंस की बात करते हो हाइपोथैलेमस के, तो फंक्शंस में होता है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इमोशंस को रेगुलेट करता है, हंगर हो गया, थ्रस्ट, स्लीप, मूड्स, सबको ये कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट ग्लैंड आता है आपके पास पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज थैलेमस। ठीक है, थैलेमस क्या करता है? ये सेरोटोनिन डेरिवेटिव्स को डिराइव करता है, मेलाटोनिन को, जो कि आपका स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करती है, या फिर आप बोल सकते हो पीनियल ग्लैंड ही वो ग्लैंड है जो कि आपका स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट एक काम है, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करना। फिर यू हैव पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है? दिस ग्लैंड हेल्प इन कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन द बॉडी। पैराथायराइड ग्लैंड को आप पीटीएच के नाम से भी जानते हुए क्या करता है? अमाउंट ऑफ कैल्शियम को मेंटेन करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट यू हैव थाइमस। थाइमस क्या करता है? थाइमस आपका एंटीबॉडी या फिर आप बोल सकते हो इम्यूनिटी से रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि ये आपका टी सेल्स को प्रोड्यूस करता है और फंक्शनिंग ऑफ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एंड मैच्योरिटी ऑफ थाइमस। फिर यू हैव थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है दैट अफेक्ट्स द हार्ट रेट एंड हाउ कैलोरी आर बर्न्ड। कैलोरी कैसे बर्न हो रही है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है एड्रीनल ग्लैंड, जिसे आप बोल सकते हो कि ये आपका इमरजेंसी के टाइम पे काम में आता है।
ठीक है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, आप इसे 3F हार्मोन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये फियर, फाइट और फ्लाइट, ठीक है, डर के टाइम पे, फियर, फाइट लड़ाई के टाइम पे, एंड फ्लाइट भागने के टाइम पे, तीनों ही टाइम पे आपका कौन सा ग्लैंड एक्टिव होता है, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेक्स ड्राइव, कॉर्टिसोल एंड स्ट्रेस हार्मोन है ये। ओवरीज, ओवरीज में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरीज रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन एंड अदर फीमेल हार्मोन्स। ठीक है, फिर आपके पास आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे आप मास्टर कंट्रोल ग्लैंड भी बोलते हो। ठीक है, मास्टर कंट्रोल ग्लैंड क्यों कहते हो, क्योंकि ये अदर ग्लैंड्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक बोनी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे आप बोलते हो सेला टर्सिका। किस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है पूछ लिया जाता है, तो कैविटी का नाम याद रखो, कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। ठीक है, फिर आपके पास है पेनक्रियाज, जो कि एक कंपाउंड ग्लैंड है। कंपाउंड ग्लैंड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास एक्सोक्राइन पोर्शन भी होगा एज वेल एज एंडोक्राइन पोर्शन भी होगा। ठीक है, टेस्टिस की अगर बात करते हो, इन मेल टेस्टिस सीक्रेट्स द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, इट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। ओके, अब देखो यहाँ पे आपके पास सिक्रीशंस हैं, हार्मोन्स हैं, फंक्शन आपने अभी देख लिए। अब ये देख लो कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। कौन करता है ये सारे हार्मोन्स को रिलीज, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो, ऑक्सीटोसिन एट द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड रिलीज होता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है कि ये जब आपकी बॉडी से एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा होता है, तो ये बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसके अलावा आप FSH देख लो, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है आपके पास, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है आपके। ठीक है, फिर आपके पास है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस भी क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। और इसके अलावा ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन्स भी रिलीज करता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन होता है, गोनाडोट्रोपिन होता है, जो कि गोनाड्स के थ्रू रिलीज होते हैं। पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन। ठीक है, स्लीप वेक साइकिल। फिर आपके पास आ गया थाइमस, थाइमोसिन को रिलीज करेगा। पैराथायराइड, पैराथायराइड हार्मोन जो कि कैल्शियम को मेंटेन करता है। थायराइड, थायरॉक्सिन। ठीक है, पेनक्रियास, इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागॉन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रीनल, एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन। इसके अलावा कॉर्टिसोन एंड एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन क्या है, एल्डोस्टेरॉन एक इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है कौन, एल्डोस्टेरॉन। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन एंड ओवरीज से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो यहाँ पे इनके आपके पास बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनका मेजर हार्मोन दे रखे हैं, प्राइमरी टारगेट ऑर्गन दे रखा है, एज वेल एज उनका प्राइमरी इफेक्ट दे रखा है। ठीक है, देखो सबसे पहले एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में मेजर हार्मोन लेप्टिन, प्राइमरी टारगेट हार्मोन ऑर्गन आपका क्या हो गया, हाइपोथैलेमस, एंड क्या करता है, एपेटाइट को सप्रेस कर देता है। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हो, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है उसे आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एड्रीनल मेड्यूला एज वेल एज एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रीनल मेड्यूला बाहर वाली साइड, एड्रीनल कॉर्टेक्स इनर वाली साइड। डायग्राम बना के आपको दिखा देते हैं। अच्छा, एड्रीनल ग्लैंड जो होता है दैट इज प्रेजेंट एट योर किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, बर्थडे लाइक कैप की तरह। मान लो ये आपकी किडनी है, ऑल्दो ये किडनी लग नहीं रही, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये आपकी किडनी है और इसके ऊपर ऐसे ये बैठा हुआ होता है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, बर्थडे कैप की तरह। अब ये जो आपके पास एड्रीनल ग्लैंड है, ये एड्रीनल ग्लैंड कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये जो एड्रीनल ग्लैंड है, इसका जो बाहर वाला पोर्शन है इसे आप बोलते हो एड्रीनल कॉर्टेक्स, और बीच वाला जो पोर्शन है इसे आप बोलते हो एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है,
तो कॉर्टेक्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एड्रेनल मेड्यूला के अंदर एपिनेफ्रिन, ठीक है। लिवर एंड मसल होते हैं, किडनीज, हार्ट, ब्रोंक्यूल्स, ब्लड वेसल्स होते हैं इसके प्राइमरी टारगेट ऑर्गन। कॉजेस एड्रेजेनिक स्टिमुलेशन, यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, एल्डोस्टेरोन प्रमोट्स Na एंड K रिटेंशन इन एक्सक्रीशन, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करा देगा। फिर इसी तरीके से हार्ट है, हार्ट भी आपका एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे आप बोलते हो ANF या फिर बोल सकते हो एट्रियल, ठीक है, ANF। इसके अलावा हार्मोन का ये जो हार्ट का हार्मोन है ये क्या करता है, आपका एट्रियल नेट्रियल फैक्टर जो आपका होता है ये क्या करता है कि जब आपका बीपी इंक्रीज हो जाता है तो बीपी को लो करने के लिए ये जो हार्मोन होता है ANF ये रिलीज कराया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे, पेनक्रियाज में, ठीक है। तो आप ये इफेक्ट्स यहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट चार्ट आपको गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे आपको दे रखा है लीवर, ओवरीज, पैराथायराइड ग्लैंड्स हो गया, आपका इंक्रीज कर रहा है ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, स्किन हो गया, स्टमक, टेस्टिस, थाइमस एंड थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के अंदर आपके पास दो होंगे, T3 एज वेल एज T4। इंपॉर्टेंट याद रखना, थायरॉक्सिन किसे बोलते हैं, T4 को, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस वगैरह सब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। नाउ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिसोल, इट हैज बीन नेम्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिसोल, एज इट हेल्प्स इन द बॉडी इन रिस्पॉन्सिंग टू स्ट्रेस के अंदर कौन रिस्पॉन्स करता है, कॉर्टिसोल। कैसे, ये आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, ब्लड शुगर लेवल को भी इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट आपके पास है एस्ट्रोजन, मेन सेक्स हार्मोन है, प्रेजेंट इन विमेन के अंदर मेन सेक्स ऑर्गन है एस्ट्रोजन, विच ब्रिंग्स अबाउट प्यूबर्टी, प्रिपेयर्स द यूट्रस एंड बॉडी फॉर द प्रेगनेंसी, ठीक है, एंड इवन रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अलावा स्ट्रेस लेवल चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज, बिकॉज ऑफ विच वीमेन एक्सपीरियंस मेनी अनकंफर्टेबल सिम्टम्स। इसका मतलब जब मेनोपॉज आने वाला होता है किसी भी विमेन की लाइफ में या हो रहा होता है, उस दौरान जो उसे कुछ अनकंफर्टेबल सिम्टम्स फील होते हैं, डिजीनेस फील होती है, उसके पीछे रीजन क्या है, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल अप या डाउन होना। नेक्स्ट अब हमारे पास है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है, मेलाटोनिन आपका बोल सकते हो आप स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। देन यू हैव प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोजेनेसिस में हेल्प करता है एज वेल एज। जबकि टेस्टोस्टेरॉन की बात करते हो तो टेस्टोस्टेरॉन कहाँ पाया जाता है, मेल के अंदर, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन है। अब फंक्शन ऑफ हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ हार्मोन में फूड मेटाबॉलिज्म हो गया आपके पास, इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंट्रोलिंग थर्स्ट एंड हंगर, maintaining body temperature, regulating mood and congenital functions, initiating and maintaining the sexual development। ये सभी के सभी functions of hormones हो गए। अब hormone action mechanism and receptor, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करते हैं, हार्मोन के एक्शन, उसके मैकेनिज्म और रिसेप्टर्स के बारे में। तो we know that nervous system and endocrine system are the two controlling system of our body, ठीक है, नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम, दो कंट्रोलिंग सिस्टम्स हैं बॉडी के अंदर। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो क्या कंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स द सिक्रीशन ऑफ योर हार्मोन्स, ठीक है। दीज हार्मोन्स बाइंड द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन टारगेट सेल व्हिच फर्दर प्रोसीड टू ट्रिगर इंट्रासेल्युलर सिग्नल्स। क्या होता है, ये जो हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, इनके सिर्फ रिलीज होने से काम नहीं होता, ये हार्मोन्स का कुछ टारगेट साइट भी होती है, ठीक है, उस टारगेट साइट पे जाके ये अटैक करते हैं और ट्रिगर कर जाते हैं, उनके साथ बाउंड कर जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं हार्मोन का एक्शन। अ हार्मोन इज अ टाइनी केमिकल मैसेंजर ट्रैवलिंग अलोंग विद द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के साथ हार्मोन आपका क्या बोलते हैं, ट्रैवल कर रहा है। इट एग्जिस्ट टू मेंटेन द इंटरनल बैलेंस और इन अदर वर्ड्स कीप्स द ह्यूमन बॉडी इन अ स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस। और मेजर फंक्शन क्या था हार्मोन का, कि आपकी बॉडी को होम्योस्टासिस के अंदर रखे, मेंटेन करके रखे,
This is an extremely rudimentary definition of hormone, as in reality there are numerous hormone that performs an immense number of function of the various purposes. ठीक है, और हार्मोन जो होते हैं बहुत सारे आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उनका बहुत सारे फंक्शंस है बॉडी के अंदर. ठीक है, स्टार्टिंग विद रिसेप्टर, दे आर स्पेसिफिक फॉर एवरी हार्मोन. ठीक है, रिसेप्टर्स जो होते हैं हर हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो हर हार्मोन एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक हो सकता है. Their sensitivity and responsiveness are dependent on the number of receptors and its affinity. किस पे डिपेंड कर जाते हैं हार्मोन की सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस, कि वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, कितना सेंसिटिव होगा, कि आपके पास रिसेप्टर्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है एंड वो किस एफिनिटी के साथ हार्मोन्स के साथ बाउंड कर पा रहे हैं. ठीक है, प्रेजेंट इन और ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स एंड कैल्शिकोलामाइन्स. ठीक है, इन साइटोप्लाज्म एग्जाम्पल कौन से हैं आपके पास, स्टीरॉयडल हार्मोन्स. और सेल न्यूक्लियस के अंदर आपके पास एग्जाम्पल कौन सा है, थायरॉक्सिन. ठीक है, मतलब कि कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस में होंगे या फिर अंदर होंगे. ठीक है, तो आप सेल की बात कर सकते हो, जैसे साइटोप्लाज्म में कौन से हार्मोन्स होंगे, स्टीरॉयडल हार्मोन्स, जबकि सेल के न्यूक्लियस के अंदर कौन सा हार्मोन होगा, थायरॉक्सिन. ठीक है, Furthermore, hormones can be divided into groups on the basis of chemical nature. Chemical nature के basis पे आपके पास 4 तरीके के हैं, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स, स्टीरॉइड्स, आइडोथायरॉक्सिन्स, थायरोनिन्स, जिससे कि आपका आइडोथायरोनाइन जो होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. तो आइडोथायरोनिन्स जो होते हैं उसके अंदर आपके थायराइड हार्मोन्स आ जाएंगे, T3 एज वेल एज T4. ठीक है, थायरॉक्सिन. फिर आपके पास आ जाते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स. The hormone that interact with membrane bound receptors. तो जो हॉर्मोन्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं वो टारगेट सेल के अंदर जनरली नहीं जाते. ठीक है, रादर जनरेट सेकेंडरी मैसेजेस दैट प्रोसीड टू रेगुलेट सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म. तो ऐसे हॉर्मोन्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो कभी भी टारगेट सेल के अंदर खुद नहीं जाएंगे. वो क्या करेंगे, अपने लिए एक सेकेंडरी मैसेंजर्स बना लेते हैं जो कि उनका मैसेज लेके सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. ऑन द अदर हैंड, हार्मोन विच इंटरैक्ट्स विद इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स. इसके अलावा ऐसे हार्मोन जो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, मोस्टली रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन. वो क्या रेगुलेट करेंगे, जीन एक्सप्रेशंस को, क्रोमोसोम के फंक्शंस को. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि हार्मोन का एक्शन कैसे हो रहा है, तो आपके पास 2 तरीके हैं, फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म और मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म. ठीक है, एक एक करके हम दोनों को स्टडी करेंगे. सबसे पहले है फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म, कि फिक्स मेम्ब्रेन में कैसे होगा. दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज शोन बाय द वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स. सबसे पहले कौन से हार्मोन्स शो करेंगे, वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स दैट आर अमीन्स और प्रोटीन्स. कौन से होंगे ये, अमीन्स और प्रोटीन्स वाले हार्मोन. इन कंपोजिशन सच एज ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ADH. ठीक है, एग्जांपल्स पता चल गए आपको कौन से हार्मोन्स फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म शो करेंगे. ठीक है, और वो कैसे होंगे, वाटर सॉल्युबल. दीज हार्मोन्स कांट पास थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन. ये लिपिड मेम्ब्रेन के साथ पास नहीं कर पाएंगे. दे हैव देयर टारगेट रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन टू व्हिच द हार्मोन बाइंड्स. ठीक है, अब व्हेन द हार्मोन बाइंड टू द स्पेसिफिक टारगेट रिसेप्टर, जैसे ही ये हार्मोन बाइंड कर जाते हैं स्पेसिफिक टारगेट रिसेप्टर के साथ, एंजाइम होता है एक एडिनाइल साइक्लेज. क्या नाम है एंजाइम का, एडिनाइल साइक्लेज. कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन दी सेल मेम्ब्रेन. ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है. दिस हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक AMP. और ये क्या होता है, ये आपका एक सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करता है जिसका नाम है साइक्लिक AMP. साइक्लिक AMP क्या है आपका, सेकेंडरी मैसेंजर. ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर को किसने जनरेट किया, यहाँ पे एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, CAMP, cyclic AMP is acts as a secondary messenger. It diffuses through the cell membrane and activates several enzymatic reactions causing biochemical changes. ठीक है, the target cell respond to
these changes and CAMP is deactivated by the enzyme phosphodiesterase। और क्या होता है कि टारगेट सेल जैसे ही ये रिलीज हो गया, बायोकेमिकल चेंजेस आ गए, टारगेट सेल से रिस्पॉन्ड जाएगा और CAMP क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टरेज। ठीक है। अब सेकंड आपके पास आ जाता है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म की जब आप बात करते हो, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज शोन बाय लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स। पिछले वाला आपका वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स के थ्रू शो हो रहा था, ये वाला लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स। एग्जांपल सच एज फैटी एसिड या फिर स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइडल हॉर्मोन्स जितने भी थे आपके पास। दे possesses intracellular receptors। कैसे रिसेप्टर्स हैं? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स हैं। The hormone bind to the target receptor that activates the enzymatic activity of the cell to bring about the biochemical changes। अब इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका सेकेंडरी मैसेंजर्स नहीं बन रहे। Transcription of DNA is initiated by hormone receptor complex। mRNA is translated into protein। इसी सिस्टम के ऊपर वर्क करती हैं ये चीजें। This protein causes biochemical changes inside the cell। ठीक है। अब हार्मोन एज रेगुलेटर। अब आपके जो हार्मोन होते हैं ये एज अ रेगुलेटर भी काम करते हैं। हार्मोन हेल्प इन मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। As well as when the secretion of hormone is under the control of other hormone, it is known as feedback control। जब एक हार्मोन का रिलीज दूसरे हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक हार्मोन के ऊपर उसका दूसरा बॉस है, दूसरा वो भी क्या है, सेम हार्मोन ही है, तो उसे आप क्या बोलते हो, फीडबैक कंट्रोल। ये कैसा हो सकता है? दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक। देखो, in this process end product of action causes more of the action of occur in a feedback loop। example blood clotting as well as menstrual cycle। ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल के एग्जाम्पल कौन से हैं? ब्लड क्लॉटिंग एज वेल एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के कौन कौन से आपके पास एग्जाम्पल हो गए? आप बोल सकते हो रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। ठीक है। तो ये दो तरीके के आपके पास फीडबैक कंट्रोल आ गए। आपको नाम याद रखना है, सिंपली आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जा सकता है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन गाइस। आई होप लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मोर ओवर ज्यादातर चीजों को आपको याद रखना है इसके अंदर कि कहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है, एज वेल एज उसका टारगेट ऑर्गन कौन सा है। ठीक है। तो वो आप सिंपली चार्ट को देख के याद रख सकते हो, पूरी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।